दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जिसको वाइस प्रेसिडेंट बोला जाता है, तो इसको आज हम पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले तो आप लोगों को मैं ईद की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और ये जो क्लासें थी हमारी, वो इसी चक्कर में अभी हो भी नहीं पा रही थी कि मैंने सोचा ईद एक बार हो जाए, उसके बाद मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। क्योंकि पिछले एक महीने से लगातार क्या 1 महीने के रोज़े चल रहे थे, तो रोज़े रखने पड़ रहे थे। और रोज़े रखकर इतनी एनर्जी नहीं बचती थी कि क्लास को ले पाऊँ। क्योंकि 5-6 टाइम की नमाज़ पढ़ना, दिन भर भूखा प्यासा रहना और फिर रात में जगना, ये सारी चीज़ें होती थी। तो ना नींद पूरी होती थी, ना खाना पूरा होता था। तो सारी चीज़ें डिस्टरबेंस में चल रही थी और इसी कारण मैं क्लास लेने में असमर्थ था। लेकिन अब आपकी क्लासें एकदम स्टार्ट हो गई हैं और अब जो क्लास हैं वो लगातार मिलेंगी, कंटिन्यू मिलेंगी। अगर कभी भी क्लास बंक होगी भी तो एक आध दिन के लिए होगी, वरना आपकी लगातार क्लासें चलेंगी। और अब मैं ये एक बार जो क्या बोलता हूँ, ये जो इंडियन पॉलिटी चल रहा है, इसकी 4-5 क्लासें बची हैं मात्र, वो एक बार कवर करके फिर मैं इकोनॉमी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों एक साथ स्टार्ट करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं ईद की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ। तो उपराष्ट्रपति को आज हम पढ़ेंगे। उपराष्ट्रपति, जैसे कि हमने पिछली क्लासों में राष्ट्रपति को पढ़ा था, उसी तरह हमारे लिए हमारे देश में जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पद है वो उपराष्ट्रपति का पद होता है। जैसे कि सबसे पहला आपका राष्ट्रपति का पद था, वही फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। मतलब फर्स्ट प्रेसिडेंट नहीं, फर्स्ट नागरिक होते हैं, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं हमारे राष्ट्रपति साहब। लेकिन जो दूसरा इम्पोर्टेंट पद आता है ना, अगर आपसे पूछा जाए भारत में दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पद कौन सा है, तो वो उपराष्ट्रपति का पद होता है। तो यहाँ से हमको पढ़ना है। तो देखिए हम क्या लिखा है, भारत में राष्ट्रपति के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा पद है ना, वो आपका कौन सा है, ये उपराष्ट्रपति का पद होता है। और ये कहाँ से लिया गया है, ये यूएसए से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। तो ये जो पद है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रपति के बाद यही एक इम्पोर्टेंट दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पद है और इसको यूएसए से लिया गया है। यूएसए के संविधान से इसको एडजेटिव उठा लिया गया है। और इसका जो चुनाव है ना दोस्तों, इसको कौन चुनता है, कैसे इसकी चुनाव प्रक्रिया होती है, तो इसका जो चुनाव होता है वो संसद के सदस्य करते हैं। कौन? संसद के सदस्य ही इसमें भाग लेते हैं। अब संसद के सदस्य कौन कौन भाग लेते हैं, आगे जो इनका आर्टिकल है ना उसमें हम बताएंगे इसमें संसद के कौन कौन से सदस्य भाग लेते हैं। संसद के इसमें सभी सदस्य भाग लेते हैं, चाहे वो नॉमिनेटिव हों, चाहे वो इलेक्टिव हों, कैसे भी हों, आपके सारे के सारे सदस्य आपके भाग इसमें लेते हैं। लेकिन जो इसका चुनाव है ना, राष्ट्रपति का जो हमने चुनाव देखा था और जो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव हम देख रहे हैं, तो इसमें क्या है, जब हमने उपराष्ट्रपति को चुनाव को हम देखते हैं तो इसमें हमको बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है, कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पे बैठना चाहता है, तो उसके लिए 20 प्रस्तावक चाहिए उसको, कि 20 लोग ऐसे उसके हों समर्थन में जो उसका प्रस्ताव लेके आएँ कि ये व्यक्ति आपका क्या है, चुनाव लड़ना चाहता है। और 20 ही व्यक्ति आपके अनुमोदक के हों जो अनुमोदन आपका करें कि हाँ चलो हम आपका अनुमोदन करते हैं, आप चुनाव लड़िए। तो ये ऐसे ही हमने उसमें देखा था राष्ट्रपति में, जिसमें 50-50 सदस्य चाहिए हो रहे थे, 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक चाहिए हो रहे थे। और जो जमानत राशि है ना, वो वहाँ पर भी हमने देखी थी कि 15,000 रुपये थी। और यहाँ पर भी हमारी क्या है, जमानत राशि 15,000 रुपये है। मतलब जब भी आप नॉमिनेशन कराते हैं, आप क्या बोलता हूँ, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो आपका नॉमिनेशन होता है, नॉमिनेशन, तो उसमें 15,000 रुपये की राशि की आपकी जमानत जमा होती है। और वो राशि अगर आप जितने भी वोट पढ़ते हैं ना, जितने भी वोट पढ़ते हैं उनका अगर 1/6 आप प्राप्त कर लेते हैं, जैसे कि मान लिया कि पूरे इलेक्शन में आपका 600 वोट पड़े, तो अगर आपने 1/6 यानी कि 100 वोट प्राप्त कर लिए हैं तो आपकी जमानत राशि वापस हो जाती है। ऐसा मैंने राष्ट्रपति के चुनाव में भी बताया था। यहाँ पे मैंने वो चीज़ लिखी नहीं है, लेकिन सेम चीज़ है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आर्टिकल जो बोलता है ना उपराष्ट्रपति के बारे में, जैसे हमने राष्ट्रपति को देखा था तो आर्टिकल 52 कहता था कि भारत में एक
राष्ट्रपति होगा। उसी प्रकार से जो आर्टिकल आपका 63 है, आर्टिकल जो 63 है, वो भी ये बोलता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। और आर्टिकल 64 में क्या बोलता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति भी होगा। क्या है? जैसे कि 63 में कहा गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। अब ये उपराष्ट्रपति को रखने का क्या आइडिया है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या विचारधारा है, वो आर्टिकल 64 में बोला गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। इसीलिए उपराष्ट्रपति होता है, क्योंकि राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति तो होता नहीं है, राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति नहीं होता है, कोई भी ऐसा मेंबर उसका सभापति नहीं बनता है। वो जो सभापति बनता है ना, वो उपराष्ट्रपति को ही राज्यसभा का सभापति का पद दे दिया जाता है। इसीलिए इसको पदेन सभापति बोला जाता है, मतलब उसको पद दे दिया जाता है राज्यसभा के सभापति का। और ये उपराष्ट्रपति जो है ना, आर्टिकल 64 के अनुसार वो राज्यसभा का सभापति होगा, ऐसा इसमें कहा गया है। और वह किसी भी लाभ के पद पर भी नहीं होगा, ये भी कहा गया है कि वो किसी भी लाभ के पद पर नहीं होगा, ऐसा भी इसमें बोला गया है। और उपराष्ट्रपति का जो पद है वो आर्टिकल 63 में बोला गया है कि 63 कहता है कि एक राष्ट्रपति था तो अब एक उपराष्ट्रपति भी होगा। आर्टिकल जो 65 है ये क्या बोलता है, वो ये कहता है कि उपराष्ट्रपति क्या है ना, वो कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। कार्यवाहक राष्ट्रपति सर कैसे बनेगा? जैसे कि जो राष्ट्रपति होता है ना, उसको कभी भी क्या हो सकता है, कभी भी वो छुट्टी पे हो सकता है, स्वास्थ्य कारणों से छुट्टी पे हो सकता है, या उसकी डेथ हो गई है तो वो पद खाली है, या फिर वो किसी विदेश दौरे पे गया है और राष्ट्रपति का जो पद यहाँ पे है वो खाली है। तो इस स्थिति में क्या होगा, जो उपराष्ट्रपति होगा वो कार्यवाहक राष्ट्रपति की तरह कार्य करेगा। क्या करेगा? कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा। और कार्यवाहक राष्ट्रपति जब वो बनेगा तो उसकी सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति की शक्तियाँ होंगी, ना कि उपराष्ट्रपति की। जब कोई उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभालता है, यानी कि राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तो जो सारी शक्तियां हैं ना वो राष्ट्रपति की ही इस्तेमाल करता है। और उसका जो वेतन होगा, जो उसकी इनकम होगी, जो उसकी सैलरी होगी, जो उसका पे आउट होगा, वो सारा का सारा राष्ट्रपति के जो वेतन मिलता है ना, जो राष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है, जो भी सुख सुविधाएं राष्ट्रपति को मिलती हैं, वो सारे वेतन भत्ते, सारी सुविधाएं, सब कुछ आपका राष्ट्रपति का ही इसको भी मिलेगा। लेकिन बताया गया है कोई भी उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति केवल 6 महीने तक के लिए ही रह सकता है। ये प्रक्रिया केवल 6 महीने तक के लिए रह सकती है, क्योंकि अगर कोई राष्ट्रपति नहीं है तो 6 महीने के अंदर उसका इलेक्शन हो जाएगा, और 6 महीने के अंदर इलेक्शन होने के बाद राष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा, वो अपने पद पे आ जाएगा और कार्यवाहक राष्ट्रपति जो होगा वो ख़त्म हो जाएगा। इस समय वह उपराष्ट्रपति नहीं होगा। और जब भी उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो उस टाइम पे वो उपराष्ट्रपति नहीं होगा। उस टाइम पे वो क्या है, उपराष्ट्रपति का कार्य नहीं कर रहा होगा। ऐसी बात इसमें आप लोगों को समझनी है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। आगे बढ़ते हैं तो अगला आर्टिकल पढ़ते हैं। और अगला आर्टिकल क्या बोलता है? अगला आर्टिकल कहता है 66 कहता है जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति है उसके चुनाव के बारे में बताता है। इसमें 3 पॉइंट दिए गए हैं। एक तो आपका यहाँ पे क्या है, ये 1 मिनट, ये वाला पॉइंट आपका दिया गया है कि इसमें क्या कहा गया है, ये वाला पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, 3 पॉइंट इसमें दिए गए हैं। आर्टिकल 66 के 3 पॉइंट हैं, मतलब एक तरीके से अगर बोला जाए तो इसके 3 क्लोज हैं, 66 का 1, 66 का 2, 66 का 3, ऐसे बोल लीजिए। अब इसमें क्या कहा गया है, उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो संसद के सदस्य ही उसमें भाग लेते हैं। संसद के सदस्य केवल भाग लेंगे। संसद में कौन कौन होता है सर? लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है। वैसे तो संसद का जो पार्ट है ना वो आपका उपराष्ट्रपति भी है एक अंग, लेकिन संसद के सदस्य भाग लेंगे और वो संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेंगे। जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य इसमें भाग लेते हैं, चाहे वो आपके निर्वाचित हों, चाहे वो आपके मनोनीत हों, इलेक्टेड हों या फिर नॉमिनेटेड हों, कोई भी हों, दोनों ही भाग लेते हैं। जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं था। उसमें क्या था, केवल संसद के इलेक्टेड मेंबर उसमें भाग ले रहे थे और विधानसभा के
इलेक्टेड मेंबर उसमें भाग ले रहे थे। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। उसमें अगर आपको लिखा मिल जाए ऑल मेंबर ऑफ क्या बोलता हूँ पार्लियामेंट या सभी सदस्य संसद के, तो उसमें ये गलत हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ सही है। अब जो उपराष्ट्रपति है वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, ना तो वो राज्यसभा का सदस्य होता है, ना ही लोकसभा का सदस्य होता है, लेकिन फिर भी उसके लिए कुछ क्वालिटी हैं, कुछ योग्यताएं उसके लिए निर्धारित की गई हैं। कोई भी व्यक्ति अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है तो एक तो उसके पास क्या होना चाहिए, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु उसकी कंप्लीट होनी चाहिए और राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। यहाँ पे योग्यता रखता हो की बात है, ऐसा नहीं है कि वो उसका सदस्य हो, राज्यसभा का सदस्य हो, वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। उसको योग्यता रखने की बात की गई है कि वो राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और किसी भी लाभ के पद पे ना हो, ऐसा भी इसमें कहा गया है। और जो राष्ट्रपति था उसमें कहा गया था कि वो लोकसभा के सदस्य की योग्यता रखता हो। तो ये डिफरेंस है इसमें आपका जो डिफरेंस है ना, वो सिर्फ इतना ही डिफरेंस है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की योग्यता में। यहाँ पे राज्यसभा की बात की गई है उपराष्ट्रपति के लिए, क्योंकि ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसलिए इसमें राज्यसभा की योग्यता की बात की गई है। और जो उसमें जो है वो लोकसभा की योग्यता की बात की गई है। अब इसके बाद जो आर्टिकल आता है, आर्टिकल 67 आता है। ये क्या कहता है, उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष का होगा। 5 वर्ष का कार्यकाल तो हमने सर उसका भी देखा था, सर किसका देखा था, राष्ट्रपति का। लेकिन यहाँ पे जो उपराष्ट्रपति है ना, इसका भी 5 साल का ही कार्यकाल होगा। लेकिन जो अभी देखिए, अगर आपसे कभी भी कोडिंग डिकोडिंग में आपसे पूछ लिया जाए कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल तो 5 वर्ष होता है, लेकिन जो राज्यसभा का सभापति होता है उसका कार्यकाल कितना होता है, ऐसे भी तो क्वेश्चन बन जाता है ना कि राज्यसभा का सभापति का कार्यकाल कितना होता है। तो वहाँ पे आप 6 वर्ष मत लगाना, क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लेकिन राज्यसभा का जो सभापति होता है ना, वो आपका उपराष्ट्रपति ही होता है। और अगर वो उपराष्ट्रपति होता है तो उसका कार्यकाल 5 साल होता है, तो राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल भी 5 साल ही होता है, ऐसा आप याद रखना। अब जो 67 का आर्टिकल आपका 67A है, वो क्या बोलता है उसको देख लीजिए आप। ये कहता है उपराष्ट्रपति अपना जो इस्तीफा है ना, जो अपना रेजिग्नेशन है ना, वो राष्ट्रपति को देता है। और हमने जब राष्ट्रपति को पढ़ा था तो उसमें भी हमने देखा था कि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देता है, और जो उपराष्ट्रपति है वो अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देता है। लेकिन वहाँ पे जब हमने देखा था राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को दे रहा था, तो एक बात हमने देखी थी कि उपराष्ट्रपति इसकी जानकारी लोकसभा के स्पीकर को दे रहा था, लेकिन यहाँ पे राष्ट्रपति किसी को इसकी जानकारी नहीं देगा। वो बस उसके पास आ गया कि हाँ इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, बस इतना ही काफ़ी उसके लिए होता है, उसे किसी को जानकारी देने की इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आर्टिकल 67 के बी में क्या कहा गया है, उपराष्ट्रपति को जो हटाने का अधिकार है, अभी हटाने का अधिकार हमने वहाँ पर भी देखा था महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा, आर्टिकल 61 के द्वारा हमने देखा था, जिसमें तमाम चीज़ें हमने पढ़ी थी कि कैसे कौन सा जो सदन है वो लाएगा, कौन सा जांच करेगा, क्या कैटेगरी, क्या सारी चीज़ें हमने, विशेष बहुमत थाली, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। वो आप एक बार देखेंगे तो आपको समझ भी आ जाएगा, बहुत पॉइंट वाइज मैंने बताया है। उपराष्ट्रपति को जो हटाने का अधिकार है वो केवल राज्यसभा को है, और इसको हटाने के लिए 14 दिन का नोटिस देना पड़ता है, और ये बहुत ज़रूरी है नोटिस देना। 14 दिन पहले ही आपको बताना होगा। राज्यसभा के सदस्य जाएंगे उपराष्ट्रपति के पास, कहेंगे कि 14 दिन बाद हम आपको हटाने के लिए प्रस्ताव लेके आएंगे, और वो जो भी प्रस्ताव लेके आएंगे, राज्यसभा जो प्रस्ताव लेके आएगी वो 2/3 बहुमत से पास होना बहुत ज़रूरी है। 2/3 बहुमत से पास होना बहुत ज़रूरी है। 2/3 का मतलब क्या होता है, जैसे कि 3 सदस्य हैं, अगर राज्यसभा में 3 सदस्य हैं तो 2 लोग तो कम से कम कहें कि हाँ इनको हटाओ भैया हटाओ, 3 में से 2 तो माने कि हाँ हटाओ, मतलब 300 सदस्य हैं तो 200 लोग कहें कि हाँ हटाओ इनको, तो इसी को कहते हैं 2/3 का बहुमत पास होना। फिर ये जाएगा लोकसभा में भी, और लोकसभा से पास होना जरूरी है। लोकसभा से इसको साधारण बहुमत से पास होना जरूरी है, इसके लिए विशेष बहुमत की ज़रूरत नहीं है। ये अगर आपका क्या है, साधारण बहुमत से भी पास हो जाता है, सिंपल मेजोरिटी से भी पास हो जाता है, 50% +1 से भी पास हो जाता है ना,
तब भी आपका क्या है काम चल जाएगा, लेकिन ये पास होना जरूरी है क्योंकि उपराष्ट्रपति भी भारत का जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पद है, तो लोकसभा की भी सहमति होना बहुत जरूरी है। लेकिन जो प्रस्ताव लाएगा ना वो राज्यसभा ही लाएगी और राज्यसभा को ही ये हक है। आर्टिकल 67 का जो सी है ना वो क्या बोलता है, जो उपराष्ट्रपति है, कोई भी व्यक्ति अगर उपराष्ट्रपति है तो वो कब तक उपराष्ट्रपति के पद पर बना रहता है, जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण ना कर ले, पद पर ना आ जाए। उपराष्ट्रपति उत्तराधिकारी आने तक अपने पद पर बना रहना, वो अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता है। और ये बात आर्टिकल 67 के सी में कही गई है। तो ये सारे पॉइंट हैं, बहुत क्लियर और क्रिस्टल पॉइंट हैं और ये सीधे सीधे एग्जाम में आने वाले एकदम से क्रीम पॉइंट हैं, तो इनको आप याद रखना। अब आर्टिकल 68 क्या कहता है, इसमें भी देखिए वही बात की गई जो 67 के लास्ट में की गई थी। उपराष्ट्रपति का जो पद है वो खाली होने से पहले ही भर लिया जाएगा। यानी यहाँ पे ये कहा गया है, वहाँ पे तो कहा गया है कि उपराष्ट्रपति तब तक अपने पद पे रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता है। यहाँ पे क्या कहा गया है, उपराष्ट्रपति का जैसे टर्म खत्म होने वाला है तो उस टर्म को ख़त्म होने से पहले ही उसके चुनाव करा लेने चाहिए और चुनाव प्रक्रिया के द्वारा उपराष्ट्रपति को चुन लेना चाहिए। पहले ही उस पद को भर देना चाहिए, जब तक कि पिछले वाले उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होता है उससे पहले उस पद को भर लेना चाहिए। और कहा गया है कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार उपराष्ट्रपति बन सकता है, मैनी टाइम, एनी टाइम, हाउ मैनी टाइम, कितनी भी टाइम आपका उपराष्ट्रपति अपने आप को मतलब चुना जा सकता है। वो कितनी भी बार उपराष्ट्रपति बन सकता है कोई भी व्यक्ति चाहे तो। इसके बाद आर्टिकल 69 आता है, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, इसमें ऐसी बात पूछी गई है। क्या कहा गया है, आर्टिकल 69 बोलता है कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो उपराष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो राष्ट्रपति दिलाता है। लेकिन जो मैंने आपको पढ़ाया था राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति को जो शपथ दिला रहा था ना वो आपका सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था वो दिला रहा था। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं होता था तो कौन दिला रहा था, तो कोई भी सीनियर जज आपका उसकी शपथ को पूरा करा रहा था। लेकिन यहाँ पे उपराष्ट्रपति का जो इस्तीफा है वो भी राष्ट्रपति के पास आएगा और शपथ जो दिलाएगा वो भी राष्ट्रपति ही दिलाएगा। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे नोट है जिसको आपको पता होना चाहिए कि उपराष्ट्रपति का जो वेतन है तो उसको वो वेतन जो है ना वो उसकी सैलरी जो है ना वो क्या उसे उपराष्ट्रपति के होने की मिलती है, तो ऐसा नहीं है। भारत में एक ऐसा सिस्टम है कि भारत में उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के होने का कोई भी वेतन नहीं मिलता है। सर क्या बोला आपने, भारत में उपराष्ट्रपति को उसके पद का वेतन नहीं मिलता है, यानी वो उपराष्ट्रपति की सैलरी नहीं लेता है। वो जो सैलरी लेता है वो राज्यसभा के सभापति होने की सैलरी लेता है। राज्यसभा का सभापति बनने का उसको क्या है सैलरी मिलता है, वेतन मिलता है। और उसका जो वेतन है आर्टिकल 97 में इसका जिक्र किया गया है। आर्टिकल 97 में जो राज्यसभा है, लोकसभा है और जो इन सभी वेतन की बात की गई है, तो उसमें जो वेतन इसका है वो 4 लाख वेतन है। किसना, उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख है और राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख होता है। और 1997 से कहा गया है इसको पेंशन भी मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति एक बार उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ लेता है और बन जाता है उसकी पेंशन भी जारी हो जाती है। पेंशन का इसमें जिक्र नहीं है कितनी है, लेकिन उसकी पेंशन भी मिलती है और उसका जो वेतन है वो 4 लाख है। और आर्टिकल 97 में देखिए, आर्टिकल 97 में ही कहा गया है इसके वेतन के बारे में और 1997 से ही पेंशन के बारे में भी कहा गया है। तो ये आप तो बहुत अच्छे से याद कर पाएंगे। अब उपराष्ट्रपति का जो चुनाव प्रक्रिया है ना, जो हमने चुनाव प्रक्रिया देखी थी, जो मैंने वहाँ पे मुझे बताना चाहिए था जहाँ पे मैं इसके चुनाव की बात कर रहा था, तो वहाँ पे तो नहीं बताया मैंने। लेकिन इसके चुनाव की जो प्रक्रिया है, उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो बिल्कुल राष्ट्रपति की तरह होता है। वही गुप्त मतदान होता है, वही एकल संकरणीय मत पद्धति होती है, वही अनुपातिक प्रतिनिधित्व वाला सिस्टम होता है, प्रणाली होती है। तो ये सेम टू सेम आपका राष्ट्रपति के जैसा होता है। जो मैंने आपको बताया है पूरी प्रक्रिया आपको समझाई भी है और आपको अगर आपने सही से देखा होगा तो आपको समझ आया होगा। अगर नहीं देखा है तो एक बार क्लास को देखिए जाके, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, ये तो बात हम पहले ही कर चुके हैं।
लेकिन ये पॉइंट कहीं से आ गया है तो यहाँ पे आ गया है, तो कोई बात नहीं है। और ये बात हम फिलहाल तो पहले ही आपको कर चुके थे कि वो आपका उसका वो क्या है, रद्द नहीं होता है, कोई बात नहीं। तो ये बात आपको समझ आई होगी। अब हम आपको क्या बताते हैं, आर्टिकल 100 एक है जो कि उपराष्ट्रपति के बारे में बोलता है। वैसे तो ये राष्ट्रपति के वो क्या बोलता हूँ, जो लोकसभा स्पीकर है ना, उसके बारे में भी बोलता है। अब लोकसभा स्पीकर जो होता है वो लोकसभा का एक तरीके से सभापति होता है, ये लोकसभा का अध्यक्ष होता है। लेकिन यहाँ पे जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का सभापति है। तो यहाँ पे वही सेम बात आ जाती है कि हाँ, आर्टिकल 100 में कहा गया है उपराष्ट्रपति यानी कि राज्यसभा का सभापति राज्यसभा में निर्णायक मत दे सकता है। कब दे सकता है, जब बराबरी की स्थिति हो, जब ड्रॉ की स्थिति आ जाए, जब विपक्ष और पक्ष क्या हो, मतलब जो है आपका एक तरीके से क्या हो जाए, जब भी राज्यसभा में वोटिंग हो और उसमें क्या है दोनों ही तरफ के पक्ष विपक्ष के लोगों का जो मतदान है ना वो बराबर बैठ जाए, तब जाके आपका क्या होगा, उपराष्ट्रपति अपना क्या करेगा, यानी कि सभापति अपना क्या करेगा, वोट देगा, कास्ट करेगा। अब एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपका उपराष्ट्रपति से संबंधित, क्या है, उपराष्ट्रपति अगर नहीं है तो उपसभापति उसका कार्य संभालेगा। उपसभापति सर क्या है, जैसे कि उपराष्ट्रपति क्या है, ये राज्यसभा का सभापति है, तो राज्यसभा का एक उपसभापति भी तो होगा। हाँ सर होगा। अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो फिर उपसभापति उसका कार्य संभालेगा। बस इतना सा पॉइंट है, ये आप याद रखना। और ये बात तो हमने उसमें भी देखी थी। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या दिखता है, भारत के कुछ प्रमुख राष्ट्रपति हुए हैं तो उनके बारे में देख लेते हैं। और ये जो राष्ट्रपति हैं इनको आपको देखना बहुत ज़रूरी है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपको ये जो हैं चीज़ें आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बस 2 ही 3 स्लाइडें बची हुई हैं और आप इसको बहुत अच्छे से एक ही क्लास में कवर कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, सेम टू सेम जो मैंने राष्ट्रपति का लिखा था वैसा ही मैंने उपराष्ट्रपति का भी लिख दिया। यहाँ पे मैंने ये क्रम डाल दिया है। यहाँ पे ये क्या है, इनका नाम और जीवन काल है, यहाँ पे कार्यकाल है, यहाँ पे कोई भी विशिष्ट अगर फैक्ट है, तथ्य है तो यहाँ पे मिल जाएगा। जो सबसे पहले भारत के उपराष्ट्रपति बने थे ना, वो आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने थे। और ये 1888 में इनका जन्म होता है और 1975 में इनकी डेथ होती है। और इनका जो टाइम था वो 1952 से लेके 1962 तक रहा है। और ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। और ये यूजीसी जो क्या होता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है ना, उसके पहले प्रथम आपके आयोग के अध्यक्ष थे। जो क्या बोलता हूँ, यूजीसी कमीशन है ना, उसके प्रथम आपके अध्यक्ष आपके कौन थे, यही डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। उसके बाद जो दूसरे हमारे क्या बोलता हूँ उपराष्ट्रपति बने थे वो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। और डॉक्टर जाकिर हुसैन राज्यपाल कहाँ के थे, ये बिहार के राज्यपाल थे। और ये 1962 से 67 तक आपके क्या हैं, उपराष्ट्रपति रहे थे। और ये बिहार के राज्यपाल थे पहले इससे। तीसरे कौन है, तीसरे जो राष्ट्रपति यानी उपराष्ट्र, यहाँ पे अगर मैं राष्ट्रपति बोल जाऊँ तो आप उसको उपराष्ट्रपति ही समझना है, क्योंकि हम उपराष्ट्रपति ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि बोलने में हो जाता है। तो बरागिरी वेंकट गिरी, जिनको हम बीबी गिरी बोलते हैं, ये 1884 में इनका क्या होता है, जन्म होता है। और 1980 में इनकी डेथ होती है। और ये 1967 से लेके 69 तक यानी कि 2 साल तक ये प्रथम 2 साल तक ये क्या बोले उपराष्ट्रपति बने थे। 2 साल तक के लिए ये क्या बने थे, उपराष्ट्रपति बने थे। और ये भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे थे, प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे थे। क्योंकि उसी टाइम पे क्या हो जाता है ना कि डॉक्टर जाकिर हुसैन की डेथ हो जाती है, जो वो उस टाइम पे क्या होते हैं, प्रथम राष्ट्रपति होते हैं। तो बाद में जो उपराष्ट्रपति का पद संभालते हैं तो वो प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति आपके कौन बनते हैं, बीबी गिरी ही बनते हैं। श्री गोपाल स्वरूप पाठक अगले जो हैं 1896 में इनका जन्म है और 1982 में इनकी डेथ होती है। और ये 1969 में उपराष्ट्रपति पद पे आते हैं और 74 में इनका टर्म ख़त्म होता है उपराष्ट्रपति के पद से। ये हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे। इनके बारे में क्या है, जो गोपाल स्वरूप पाठक हैं, ये हाई कोर्ट यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट के क्या हैं, ये जज थे। 5वां आपका क्या है, श्री बी डी जत्ती, 1912 से लेके 2002 तक।
श्री बीडी जत्ती यानी 1912 से लेके 2002 तक, यानी 1974 से लेके, मतलब यहाँ पे इनका क्या है, टर्म दिया हुआ है, और ये 1974 से लेके 1979 तक इनका कार्यकाल रहा है, और ये सबसे लंबे समय तक कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं। बीडी जत्ती जो हैं सबसे लंबे समय तक कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे थे। बहुत अच्छी बात है सर, कोई बात नहीं है। उसके बाद जो उपराष्ट्रपति बने थे ना, अब यहाँ पे ये मत समझ लेना कि ये, उसके बाद जो उपराष्ट्रपति बने थे ना, वो आपके न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह बने थे। कौन बने थे? न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह बने थे, जो कि 1905 में जन्मे थे। 1992 में इनकी डेथ हो गई, और ये 1979 से लेकर 84 तक उपराष्ट्रपति के पद पे रहे थे। और ये सुप्रीम कोर्ट के 11वें जज थे। उस टाइम के हिसाब से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के ये 11वें जज थे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, 11वें जज थे, और ये दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। भारत के पहले जो कार्यवाहक राष्ट्रपति थे वो आपके बीबी गिरी थे, और दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति आपके एम हिदायतुल्लाह थे। लेकिन जो सबसे लंबे समय तक कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे थे वो आपके बीडी जत्ती थे। लेकिन सर आप तो कहेंगे कि बीडी जत्ती तो पहले नाम आ गया, तो ये तो दूसरे यही होने चाहिए थे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जब प्रथम राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कार्यवाहक बने थे, उसके बाद एक ऐसी सिचुएशन आई थी कि दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति की ज़रूरत पड़ी थी, और उस टाइम पे कोई भी व्यक्ति जो था वो ऐसा नहीं था, उपराष्ट्रपति के पद पे नहीं था जिसको हम बना सकते थे। तो उस टाइम पे जो जज थे सुप्रीम कोर्ट के हिदायतुल्लाह, इन्हीं को बनाया गया था। तो ये पहले व्यक्ति हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे और कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। तो ये पहले व्यक्ति ऐसे थे, लेकिन दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति भी थे। उसके बाद आर वेंकट रमन, जो 1910 में इनका जन्म होता है, 2009 में अभी इनकी क्या हुई थी, डेथ हुई थी। और ये 1984 से लेकर 87 तक रहे थे, और ये केंद्रीय मंत्री थे। कौन थे ये? केंद्रीय मंत्री थे। और इन्होंने क्या कर दिया था, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तभी तो इनका 2 साल 3 साल का टर्म इसमें दिखा रहा है। उसके बाद डॉक्टर शंकर दयाल, जो कि 1918 से लेके 1999 तक इनका जीवन काल रहता है, और 1987 से लेके 92 तक इनका क्या रहता है, कार्यकाल रहता है। ये मुख्यमंत्री थे, आंध्र प्रदेश के ये मुख्यमंत्री थे। तो इनको आप याद रखना, ये जो विशेष फैक्ट हैं ये बहुत विशेष हैं, इनको ज़रूर याद रखना। आगे बढ़ते हैं, आगे और भी 4-5 आपके ऐसे ही बचे हुए हैं, तो इनको भी देख लेते हैं। अब क्या है, CR नारायण हैं अगले जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, जिनका जीवन काल 1920 से लेके 2005 तक रहा है, और इनका कार्यकाल 1992 से लेके 1997 तक रहा है। ये भारत के राजदूत थे, ब्रांड एम्बेसडर जो बोलते हैं ना, ब्रांड एम्बेसडर होते हैं ना, राजदूत होते हैं ना, एम्बेसडर्स होते हैं ना, एक होते हैं ब्रांड एम्बेसडर, ये होते हैं एम्बेसडर। तो भारत के क्या थे, ये एम्बेसडर थे। तो ये क्या थे, उपराष्ट्रपति भी बने थे। उसके बाद एक व्यक्ति आते हैं कृष्णकांत, जो 1927 से लेके 2002 तक इनका जीवन काल रहता है, और 1997 से लेके 2002 तक इनका क्या रहता है, टाइम पीरियड रहता है। और ये वो व्यक्ति हैं जिनकी मृत्यु पद पे रहते हुए हो गई थी। देखिए यहाँ पे भी इनका 2002 ही तक टाइम पीरियड दिखा रहा है जीवन काल में भी, और यहाँ पे जो कार्यकाल है वो भी यहाँ पे यहीं तक दिखा। इसका मतलब क्या है, ये कार्यकाल में ही ख़त्म हो गए होंगे, डेथ हो गई होगी। और ये वो व्यक्ति हैं जो राज्यपाल थे, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के राज्यपाल भी रहे थे। तो इनको आप याद रखना, ये से चीज़ें बहुत पूछी जाती हैं। भैरों सिंह शेखावत, जो 1924 से लेके 2010 तक इनका जीवन काल रहा है, और 2002 से लेके 2007 तक, 2002 से लेके 2007 तक क्या रहा है, इनका कार्यकाल रहा है। और ये वो मुख्यमंत्री हैं जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। ये राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री हैं, मतलब ये राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, तो इनको आप याद रखना। उसके बाद डॉक्टर हामिद अंसारी, जो 1937 में जन्मे थे, और अभी भी इनकी डेथ नहीं हुई है, और ये 2007 से लेके 2017 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे थे, और ये भी राजदूत भारत के रह चुके हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखना, ये 2 बार आपके क्या हैं, चुने गए थे। ऐसे ही हमने देखा था जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, वो भी 52 से 62 तक रहे थे, 2 बार आपके राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति रहे थे।
एम वेंकैया नायडू जो कि 1949 में जन्मे थे, अभी भी हैं, और ये 2017 से लेके 2022 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं। और ये केंद्रीय मंत्री थे, केंद्र में क्या थे, ये मंत्री थे, और इन्होंने क्या है इसका चुनाव लड़ा था और ये उपराष्ट्रपति बने थे। जगदीप धनखड़ जो कि वर्तमान में आपके क्या हैं, उपराष्ट्रपति हैं, और ये 1905 से लेके, यहाँ पे मैंने ये चेंजिंग नहीं किया हुआ है, ऐसा नहीं है इनकी यहाँ कार्यकाल इनका इतना ही है, ये छोड़िए आप, ये मतलब किसी भी कारण से रह गया हो गया। तो 2022 से अभी तक ये क्या है, हमारे उपराष्ट्रपति बने हुए हैं, और ये बंगाल के राज्यपाल थे। तो जगदीप धनखड़ या धनपड़, कभी कभी कहीं कुछ भी इनका नाम मिल जाता है, जगदीप धनखड़ करके इनका नाम है वैसे तो ये बातें आपको याद रखनी हैं। आगे बढ़ते हैं तो उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ विशेष फैक्ट हैं, उनको एक बार देख लेते हैं, बस इतने, यही आपकी लास्ट स्लाइड है, इसके बाद मैं इस क्लास को एंड कर दूंगा। तो यहाँ पे जो विशेष फैक्ट हैं, महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये आप देखिए। गोपाला स्वरूप पाठक, बीडी जत्ती, मोहम्मद हिदायतुल्ला, पैरो सिंह शेखावत, हामिद अंसारी, ये 5 व्यक्ति वो हैं जो राष्ट्रपति नहीं बने। मतलब कुछ राष्ट्रपति ऐसे हैं जो राष्ट्रपति बन गए थे, ये वो व्यक्ति हैं जो उपराष्ट्रपति नहीं बनते हैं, कभी भी नहीं बने, किसी भी हालत में ये पद पे नहीं पहुँचे। अब ऐसा मत कहिएगा कि सर क्या ये कार्यवाहक भी नहीं रहते, नहीं, कार्यवाहक तो रहे थे, लेकिन ये वैसे आपके क्या है, उपराष्ट्रपति नहीं बने थे। तो ये बात आप याद रखना, तो उपराष्ट्रपति ये नहीं बने थे। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, ये वाले लोग बीबी गिरी और आर वेंकट रमन, ये वो व्यक्ति हैं जो अपने कार्यकाल से पहले ही राष्ट्रपति चुन लिए गए थे। मतलब क्या है सर, ये उपराष्ट्रपति के पद पे थे, उपराष्ट्रपति के पद पे रहते रहते इन्होंने क्या किया, राष्ट्रपति के चुनाव का भी फॉर्म भर दिया और उसको भी लड़ा। तो ये अपने पद पे रहते रहते, पद पे मतलब क्या, रहते रहते कह लीजिए, या अपना जो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल ख़त्म होने से पहले ही राष्ट्रपति भी बन गए थे। फिर ये 2 व्यक्ति आपको दिख रहे होंगे, ये वाले 2 व्यक्ति जैसे कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हामिद अंसारी, ये 2 बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। मैंने पहले भी बता दिया है, ये 2 बार उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। ये आपके 1952 से लेके 62 तक, और ये 2017 से 7 से लेके 17 तक। अब यहाँ पे एक फैक्ट है, ये देखिए बॉक्स में मैंने इसको डाला हुआ है। वर्तमान में जो हमारे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, ये भारत के, यहाँ पे मैंने 15वें लिख दिया, यहाँ पे मुझे 16वें लिखना चाहिए था। क्या लिखना चाहिए था, 16वें। ये 16वें हमारे क्या है, उपराष्ट्रपति हैं। पता नहीं, मैंने मतलब जहाँ से मैं ये ले रहा था ना डाटा, वहाँ पे इसमें 15वें लिखा हुआ था, और वो 15वें इसलिए लिखा हुआ था क्योंकि उन्होंने जो है एक राष्ट्रपति को भंग कर दिया था और 15वें लिख दिया था, तो मैंने वही टाइप कर दिया, मुझे याद नहीं रहा। तो ये 16वें राष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, और जो व्यक्तियों के क्रम से देखें तो ये हमारे 14वें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनते हैं व्यक्ति के क्रम से, क्योंकि हमने अभी यहाँ पे देखा, देखिए ये 14वें ही बन रहे हैं। लेकिन वैसे देखा जाए, क्योंकि 2 राष्ट्रपति 2 बार रहे हैं, अगर उनको एक एक बार काउंट किया जाए और 2 और व्यक्तियों को अलग वहाँ पे स्थान दिया जाए तो 16 हो जाएंगे हमारे। अब एक कृष्णकांत एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे, एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति थे जो कार्यकाल में इनकी मृत्यु हो गई थी। मैंने अभी बताया भी था इनके बारे में जब आया था फैक्ट। और जो उपराष्ट्रपति भैरो सिंह शेखावत हैं, ये कार्यकाल से पहले ही इन्होंने पद त्याग दिया था। क्यों इन्होंने त्याग दिया था, क्योंकि ये उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़े थे, और उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़े थे तो ये हार गए थे, और हारने के कारण जब ये उपराष्ट्रपति का इन्होंने चुनाव हार गए तो इन्होंने उसका भी पद का अपना त्याग कर दिया था। किसका, उपराष्ट्रपति का, और इन्होंने क्या कर दिया था, अपना त्याग दे दिया था। तो ये पहले व्यक्ति हैं जो कि कार्यकाल से पहले इन्होंने क्या दे दिया था, त्याग दे दिया था। तो ये था आपका उपराष्ट्रपति का पूरा चैप्टर, जो कि एक ही क्लास में मैंने इसको ख़त्म करने की कोशिश की है। मात्र 30 से 35 मिनट में मैंने इसको कवर कराने की कोशिश की है, और इतना अच्छा आपका कंटेंट दिया है कि आप एक एक बार अगर इसको पढ़ लेते हैं ना तो क्लियर और क्रिस्टल चीज़ें हो जाएंगी। इससे बेहतर आपको कंटेंट क्लैरिटी कहीं भी नहीं मिलने वाला है। कुछ चीज़ें हैं जो मैं भी मिस कर जाता हूँ, आप भी मिस कर जाते हैं, और ये हर टीचर मिस कर जाता होगा। लेकिन जो इतना अच्छा डाटा, इतना अच्छा जो आपका क्लैरिफिकेशन है, वो शायद ही आपको कहीं भी मिल पाए।
तो दोस्तों आप लोगों से ऐसी उम्मीद मैं करता हूं कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना और कमेंट ज़रूर करिएगा। कमेंट पढ़ने से मुझे मज़ा आता है कि आपको क्लास कैसी लगी, और अच्छा लगता है जब भी कोई कमेंट करता है, तारीफ़ करता है तो बड़ा अच्छा लगता है, तो इसलिए कमेंट करिएगा। और इसकी जो PDF है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी इस टेलीग्राम चैनल महान सर पे, तो यहाँ से आप PDF उठा लेना इसकी, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर इसकी कंप्लीट PDF आपको चाहिए तो 4-5 दिन में आपको इसकी कंप्लीट PDF मैं आपको दे दूंगा। इसकी कंप्लीट PDF आपको मिल जाएगी। इसकी आपको कंप्लीट PDF 4-5 दिनों के बाद मिल जाएगी, क्योंकि 2-3 टॉपिक बचे हुए हैं उनको मैं बना लेता हूं और इसकी कंप्लीट PDF आपको दे दूंगा। वो आपको परचेज करनी पड़ेगी। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।